जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों मैं एचसीएम सलमान आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइट फॉर यूनिफॉर्म में स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के फाइनल रिजल्ट के बारे में। और इसके साथ ही जो काफ़ी कैंडिडेट क्वेश्चन कर रहे थे कि सर ये जो सेकंड लिस्ट के 15,150 कैंडिडेटों का पीएचटी, पीईटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल और रीमेडिकल का जो प्रोसेस था, क्या वो सभी सेंटर्स पर कंप्लीट हो गया है या अभी भी किसी सेंटर पर बाकी है, इसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके साथ ही आप लोगों ने देखा होगा रोजगार मेले को लेकर एक पीडीएफ काफ़ी तेज़ी से वायरल की जा रही थी, जिसमें क्या था, उस पीडीएफ में कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट थे किसी अन्य डिपार्टमेंट के। तो उन्हें बताया गया था कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर जो है 21 दिसंबर को रोजगार मेले के तहत दिया जाएगा और इसकी सूचना आपको पहले ही आपकी ईमेल आईडी पर या फिर एसएमएस के माध्यम से दे दी जाएगी। ठीक है। और इसके साथ ही फिर बात करेंगे लास्ट में, ये जो आपकी टेंटेटिव डेट आई थी ट्रेनिंग की, जो कि 6 जनवरी 2025 थी, सभी आरटीसी पर आई थी, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स पर। तो वो पीछे हट गई है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले आपके जो सेकंड लिस्ट के 15,150 कैंडिडेटों का पीएचटी, पीईटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और रीमेडिकल चल रहे थे, क्या वो सभी सेंटर्स पर ख़त्म हो गए हैं या अभी भी बाकी हैं। तो दोस्तों आपके अब जो है सभी सेंटर्स पर आज शायद एक सेंटर्स था रामपुर, उसमें भी फाइनल हो गए हैं, उसकी जो है प्रोसीडिंग भेज दी गई है। बाकी सभी सेंटर्स पर पहले ही भेज दिए गए थे। अब बात करते हैं आपका रिजल्ट कब आएगा। तो आपका रिजल्ट क्या है, जो जिस जिस सेंटर पर ये आपके पीएचटी, पीईटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट वगैरह हुए थे, वहाँ पर क्या है, सभी एक एक पार्टी डिटेल कर दी गई है और उनके जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनके डोजर लेकर उन्हें दिल्ली के लिए रवाना कर दिया है। ठीक है। अब वो क्या है, आपके डोजर लेकर दिल्ली जाएंगे और उसके बाद आपका रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। ठीक है। जैसे ही सभी का सबमिट हो जाएगा डोजियर, उसके बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। हालांकि आपका जो सॉफ्ट कॉपी में जो है, जैसे ईमेल के थ्रू भेज देते हैं, वो रिजल्ट आपका क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड वालों का पहले ही भेजा जा चुका है। ठीक है। तो अब आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो दोस्तों आपका रिजल्ट जो है दिसंबर फर्स्ट वीक में आएगा, आपका 7 दिसंबर तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं रोज़गार मेले की, क्योंकि काफ़ी लोगों का डाउट था कि सर हमें भी जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो रोज़गार मेले के तहत ही दिया जाएगा क्या। तो दोस्तों मैंने आपको 2 महीने पहले ही बता दिया था अपनी एक वीडियो में कि आपका रिज़ल्ट अभी नहीं आएगा और आपका रिज़ल्ट दिसंबर में आएगा और रोज़गार मेले के तहत आपको ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे। क्योंकि एक पहले ही बहुत पहले लेटर रिसीव्ड हुआ था कि आप अपना प्रोसेस थोड़ा फास्ट कीजिए, ऑलरेडी काफ़ी डिले हो गया है ट्रेड्समैन का प्रोसेस, और दिसंबर में एक्सपेक्टेड था ये रोज़गार मेला होना। ठीक है। तो काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि क्या सर अगर हम सेलेक्ट हो जाते हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में, तो क्या हमें भी ज्वाइनिंग लेटर जो है रोज़गार मेले के तहत दिया जाएगा। तो भाई इसी मैं जो वेरीफाई करूँगा इसे, वो थोड़ा सा अभी बाद में करूँगा, क्योंकि अभी जल्दबाजी में इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। क्योंकि क्या होता है, जब किसी भी डिपार्टमेंट में रोज़गार मेला आयोजित किया जाता है तो उससे पहले ही एक लेटर रिसीव्ड हो जाता है और उसमें बताया जाता है कि आपके इसी सेंटर पर इतने कैंडिडेटों को रोज़गार मेले के तहत अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाना है। ठीक है। उसके बाद क्या है, क्लियर डायरेक्शन आते हैं उनकी ओर से कि आप जो है अपने इन सेंटर पर रोज़गार मेला ऑर्गेनाइज करवाओ और इन सेंटर्स पर आप जो है अपने नोडल अधिकारी डिटेल करो। वो नोडल अधिकारी होते हैं सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ की ओर से आपके कमांडेंट भी हो सकते हैं और असिस्टेंट कमांडेंट रैंक के भी हो सकते हैं। ठीक है। डिप्टी कमांडेंट रैंक के भी हो सकते हैं। तो अभी ऐसा कोई डिटेलमेंट का कुछ आया नहीं है। हालांकि ये डेट आपकी फिक्स है रोज़गार मेले की 21 दिसंबर। तो ऐसा कुछ आएगा तो मैं आपको एक शॉर्ट के माध्यम से भी बता दूंगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं आपकी जो एक टेंटेटिव ट्रेनिंग डेट दी गई थी, जो थी आपकी 6 जनवरी 2025। तो क्या उसे पोस्टपोन किया गया है। तो हाँ बिल्कुल, उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। वो आपकी अब फेबररी में देखने को मिलेगी। क्योंकि क्या है, अगर आपको 21 यानी कि 21 दिसंबर को अगर जो आपको रोज़गार मेले के तहत ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, तो क्या है, आपको लगभग 1 महीने का समय
ज्वाइन करने के लिए दिया जाएगा। तो मान के चलो 21 दिसंबर को आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और इधर 21 जनवरी तक आपको ज्वाइन करना है, तो आपकी ट्रेनिंग डेट तो निकल गई। 1 महीने का टाइम इसलिए दिया जाता है क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट क्या हैं अपना काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिन्हें वो पूरा करते हैं, जैसे कि किसी के डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होते हैं या और भी कुछ चीज़ें हैं, इसलिए आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होता, 1 महीने के अंदर ही आपके लगभग 15-20 दिन के अंदर ही लगभग सभी कैंडिडेट ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ कैंडिडेट ही होते हैं जो सोचते हैं कि हम तो लास्ट में ही ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो मान के चलो आप अगर जो आपको 21 दिसंबर को अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, तो मान के चलो 10 जनवरी तक ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट ज्वाइन कर लेंगे। क्या है, आप जैसे ही आप ज्वाइन करते हो किसी जीसी में जाकर, तो आपको वहाँ भी काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कराई जाती हैं, उसमें भी आपका 10 से 15 दिन लग जाते हैं। जैसे कि आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है उधर, और आपकी मेडिकल कराया जाता है, हल्का फुल्का मेडिकल रहता है, और डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं क्या ये वही पर्सन है जो मतलब जिसने सारे भर्ती प्रोसेस में हिस्सा लिया है या कोई और तो नहीं आ गया। सारी चीज़ें वहाँ हाइट, चेस्ट, वेट वगैरह सब चीज़ें आपकी दोबारा से वेरीफाई की जाती हैं, तो उसमें भी आपको टाइम लग जाता है। 10 से 12 दिन तो लग ही जाते हैं। तो आपकी ट्रेनिंग जो है फरवरी में स्टार्ट की जाएगी अब। तो आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, अपना एंजॉय करो जो आपको टाइम मिल रहा है, क्योंकि ये टाइम आपका फिर नहीं मिलेगा। फिर तो आपको लिमिटेड छुट्टी मिलेंगी भर्ती होने के बाद। जैसे कि हम लोगों का है, हम लोगों को अभी लगभग 3 महीने की छुट्टी मिलती हैं, और उसमें ही हम 2-3 महीने इंतज़ार करते हैं जाने के लिए। तो आपको जो टाइम मिल रहा है इसे एंजॉय कीजिए, ठीक है। काफ़ी लोगों का ये भी डाउट था कि सर इतने दिन हो गए और सीआरपीएफ बहुत लेजी डिपार्टमेंट है, ये है वो है। यार ये सब चीज़ें छोड़िए, इन चीज़ों में टाइम लगता है। और जब हम भर्ती हुए थे, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैं भर्ती हुआ था तो मेरा मेडिकल हुआ था फेबररी फर्स्ट वीक में हुआ था मेरा मेडिकल, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम भी आपके जैसे रिजल्ट का वेट करने लगे। तो फरवरी से मार्च सुनने में आया कि मार्च तक रीमेडिकल हैं, फिर अप्रैल तक रीमेडिकल हैं, ऐसा हुआ रीमेडिकल हो गया अप्रैल तक। उसके बाद सुना हमने कि जून में क्या है, ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। लेकिन हम लोगों का भी जून में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। अब फरवरी से आप आइडिया लगाओ कब हमारा ज्वाइनिंग लेटर हमें मिला होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है लेजी डिपार्टमेंट है, ये है वो है, काफ़ी लोग बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। ये भर्ती प्रोसेस है, काफ़ी लोग कोर्ट केस कर देते हैं, कभी कुछ, ठीक है। तो जब हमारा, अब मैं बताऊं मेरा रिजल्ट कब आया था, जब मेरा फरवरी फर्स्ट वीक में मेडिकल हो गया था, तो उसके बाद फरवरी मार्च चला गया, अप्रैल चला गया, मई जून जुलाई अगस्त भी चला गया, ठीक है। मेरा रिजल्ट आया फिर 18 सितंबर को, ठीक है। सितंबर को मेरा रिजल्ट आया, और फिर सितंबर में ही 5-6 दिन बाद मुझे मेरा ज्वाइनिंग लेटर मुझे जो है मेरे पोस्टल एड्रेस पर रिसीव्ड हो गया, और उसमें 1 महीने का टाइम दिया गया था। उसके बाद मैं अक्टूबर लास्ट में ज्वाइन किया जाकर, ठीक है। तो अब आप लगा सकते हो मेरा फरवरी से लेकर अक्टूबर में ज्वाइन किया मैंने, तब भी इतना टाइम लगा था यार। तो भाई जो आपको ये टाइम मिल रहा है इसे सही यूटिलाइज़ करो इसका, ठीक है। ऐसे बेफालतू की बात में इस टाइम को बर्बाद मत करो, क्योंकि ये टाइम आपको फिर नहीं मिलने का है, ठीक है। इस टाइम आप वेट कर रहे हो तो इसलिए आपको ज़्यादा ये टाइम ऐसा लग रहा है, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा और उसकी पीडीएफ में आप लोगों का नाम आएगा ना, तो आप लोगों को इस टाइम का मतलब इतना सा भी एहसास नहीं होने का, वेस्ट होने का, ठीक है। इतनी खुशी होगी ना आपको, बस आप फील ही कर सकते हो उस खुशी को, ठीक है। तो भाई अपनी वीडियो में यही बातें मुझे आपसे शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।